चिंतन मंथन, कर्मों का बही खाता। दीपावली कई मायने में हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। 14 वर्षों के कष्टदायक वनवास के बाद राम जी की घर वापसी की खुशी को फटाकों के साथ प्रदर्शित करना और सीता जी के प्रति रावण के गुस्ताख कृत्य की सजा के रूप में लंका विजय करके सीता जी की मुक्ति को पर्व बनाकर हम दीप प्रज्वलित करके रोशनी की जगमग करते हैं। 14 वर्षों के अंधकार के छंटने के बाद खुशियों के प्रकाश से हमारे उत्साह को परंपरा बनाकर हमने दीपावली त्योहार के रूप में मनाना शुरू किया। बुराई पर अच्छाई की विजय को प्रेरणा मानकर हम बुराई से दूर रहने हेतु इस दिन हम संकल्पबद्ध होते हैं। किसी ऐसे कृत्य या कर्म के प्रति सजग होकर हम रावण के अंत से सबक लेते हैं। धन की देवी लक्ष्मी जी के आह्वान और पूजा आराधना से हमने इस त्योहार को जोड़ दिया है। लक्ष्मी जी की हम पर पूरे वर्ष की कृपा का लेखा जोखा हम इसी दिन करते हैं। हिसाब किताब के द्वारा पूरे वर्ष की लाभ हानि का हम आकलन करते हैं। अब आज के चिंतन मंथन का विषय बनाकर हम एक नई परंपरा को इसी दीपावली पर हमारे जीवन का अंग बनाते हैं। वो यूं कि जिस प्रकार धंधा, व्यापार, नौकरी किसी भी माध्यम से अर्जित हमारे धन की प्राप्ति के लाभ हानि का हम लेखा जोखा करते हैं, ऐसे ही अब आने वाले वर्ष के लिए हम हमारे कर्मों के हिसाब किताब का बही खाता भी बनाएंगे और अगली दीपावली हमारे कर्मों के द्वारा प्राप्त पुण्य और पाप का भी लेखा जोखा करेंगे। हानि से बचने के लिए और केवल लाभ प्राप्ति के ध्येय के साथ जैसे हम पूरा वर्ष हमारी क्षमताओं का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह अब हम पूरा वर्ष ऐसे कर्मों से बचने की सुजागी के साथ प्रयत्न करेंगे जो हमें पाप का भागीदार बनाते हैं और केवल ऐसे ही कर्मों के हवाले रहेंगे जिनसे हमें पुण्यों की ही प्राप्ति हो। बहुत सरल नहीं होगा इस ध्येय को प्राप्त करना। मंथन इसी बात पर तो करना है कि आखिर पाप और पुण्य है क्या। हर इंसान की समझ में पाप और पुण्य की परिभाषा अलग अलग होती है। जैसे धन कमाने के उचित अनुचित रास्तों का चयन हमें करना होता है, वैसे ही पुण्य कमाने के सात्विक प्रयास का हमें चयन करना होगा। केवल अपने हित की संकीर्ण सोच ही हर इंसान को पाप के परिणामों को अनदेखा करके स्वार्थ का शिकार बनाकर पाप का भागीदार बनाती है। सर्वप्रथम स्वार्थ का चश्मा आंखों से हटाना होगा जो हमें सच्चाई को देख पाने में आड़े आता है, पर फिर भी शायद हम सच्चाई और अच्छाई को पूरी तरह न अपना सकें, क्योंकि हमारे अंदर की नैतिकता का रथ हमारे अंतर्मन के सारथी की अवहेलना करता है। हमारा जमीर, हमारी अंतरात्मा चीख चीख कर हमें आगाह तो करती है, पर हम उस आवाज़ को अनसुना करके हम वो कृत्य या कर्म कर देते हैं जो जाहिर तौर पर तो हमें लाभकारी लगते हैं, पर उसके परिणाम हमारे लिए हानिकारक होते हैं। यहीं पर लाभ और हानि के भेद को नहीं समझ पाने की नासमझी जिस तरह हमारे वर्ष के हिसाब किताब में हमें इच्छित लाभ नहीं दिलवा पाती, इसी तरह हमारे कर्मों के लेखे जोखे में पाप और पुण्य के भेद को नहीं परख पाने की हमारी नादानी हमें पुण्य प्राप्ति से वंचित कर देती है। आइए हम आज के चिंतन को एक दिशा दें कि हम पूरा वर्ष हमारी अंतरात्मा के सारथी की अवहेलना न करके हमारे जीवन रथ को उस पथ पर ही हाँकेंगे जहाँ पुण्यों का खजाना हमारे कर्मों के प्रतिफल में बरकत के साथ हम हासिल कर सकें और एक सार्थक जीवन यात्रा को एक सुखद और संतोषकारी अंत दे सकें।
ईश्वर हमें सुमति दे ताकि जिस तरह प्रतिवर्ष धन की लाभ हानि का हमारा बही खाता हम खुद चकासते हैं, वैसे ही हमारे कर्मों के बही खाते का लेखा जोखा हम चित्रगुप्त के हवाले न करके स्वयं ही मूल्यांकित करें और भरपूर प्रयत्न के साथ पुण्य ही पुण्य कमाएं, ताकि जब हमारा बही खाता चित्रगुप्त के हवाले हो तो वो उन्हें हमारे केवल पुण्यों से ही भरा हुआ दिखे।